लगातार आप देखते होंगे कि रैगिंग का मामला निकल करके आता है, चाहे वो मामला नीट के छात्रों के साथ में हो या फिर किसी भी छात्र के साथ में रैगिंग का मामला निकल करके आता है। तो कई मामलों को कॉलेज के कैंपस के अंदर या तो विद्यालय के कैंपस के अंदर ही दबा दिया जाता है। तो वहीं कोई मामले इतने बढ़ जाते हैं कि सोशल मीडिया पर तैरना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ये रैगिंग का मामला निकल करके आ रहा है आपका धनबाद से। आपने हालांकि सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि एक युवक को बेरहमी से बेल्ट से मार करके डिप्स मरवा करके लगातार बेल्ट से मार करके 5 युवकों ने एक युवक को काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि यह घटना मंगलवार की है और आपको इसके बारे में पहले विस्तार से पूरा डिटेल आपको हम आज बताते हैं। जैसे ये सरकारी विद्यालय में रैगिंग का मामला निकल करके आ रहा है, जो कि नवोदय विद्यालय में ये घटना वारदात हुई है, जो कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि धनबाद में स्थित है, उसी जगह पर ये मामला इस प्रकार से निकल करके आ रहा है। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला पैसा ट्रांसफर को लेकर के था। दरअसल ये मामला पैसा ट्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद था, जिसको लेकर के ये इतनी बड़ी वारदात हुई है। हालांकि ये जो छात्र हैं, पीड़िता छात्र का नाम सुमित कुमार दास बताया जा रहा है, जो कि 10वीं के छात्र हैं। वहीं पर आपको बता दें कि यह घटना 14/7/2026 दिन मंगलवार को इस प्रकार की घटना हुई है। वही बता दें कि कुल 5 युवकों ने मिलकर उनके साथ में रैगिंग का वारदात किया है और वहीं मारपीट किया है काफी बेरहमी से। हालांकि आपको यह भी हम बता दें कि यह निरसा थाना धनबाद की यह घटना है और इस घटना को लेकर के इलाके में काफी हलचल का माहौल बन चुका है। आपको यह भी हम बता दें कि एक नवोदय सरकारी विद्यालय में इस प्रकार की वारदात होना एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो रैगिंग का जो मामला निकल करके आता है, आपको हम बता दें कि कई विद्यालय, कई कॉलेजों में, कई नीट जैसे छात्रों के साथ में रैगिंग का मामला होता है। लेकिन कुछ मामले कैंपस के अंदर या तो यूं ही रूम के अंदर में छुपा दिया जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चे रैगिंग करते हैं, जब किसी बच्चे के साथ में मारपीट करते हैं, तो उसको डरा दिया जाता है, उसको धमका दिया जाता है कि अगर आप कहीं बाहर में जाकर के बोलिएगा तो फिर आपके साथ इससे भी बड़ा अंजाम होगा, जिसके कारण से छात्र कहीं बोलते नहीं है। लेकिन जब वही सिचुएशन जब ज्यादा सीरियस हो जाता है, तब ये मामला लीक होता है। जैसे कि धनबाद में जो ये घटना हुई है, जैसे ये घटना जब रैगिंग की जब ये वारदात जब हुई, उसके बाद मंगलवार की यह घटना है, लेकिन ये मामला लीक 1-2 दिन के बाद मामला ये लीक होता है, सोशल मीडिया पर वीडियो तैरना शुरू होता है। उसके बाद यह पता चलता है कि यह दरअसल मामला पीएम श्री जवाहर नवोदय धनबाद का यह मामला है। हालांकि इस मामले पर प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जांच तक ही सीमित है या फिर सुमित कुमार दास को न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये छोटा सा मामला नहीं है। आप साफ तौर पे तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते हैं। अगर तस्वीरों को हम दिखाएंगे तो ये हमारा मतलब दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कपड़ा पहने ही नहीं है, मतलब कपड़ा पहने नहीं है और बिना कपड़ा से ही उनके साथ में बेल्ट से लगातार पिटाई कर रहे हैं, जमकर पिटाई कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फिर उसकी पिटाई कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे लगातार इस वीडियो का तैरना देखने को मिल रहा है, लेकिन हम मांग करते हैं प्रशासन से, और वहीं पर उनके पिताजी जब उस जगह पर पहुंचे तो उनका एक ही चीज करना है कि जो छात्र मेरे बेटे के साथ में इस प्रकार की वारदात की है, कहीं और भी किन्हीं बच्चे के साथ में ना हो, और इस पर प्रशासन जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी उठता है कि अब तक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अगर इतनी बड़ी वारदात हो रही है और शिक्षक वहां के मौन है, तो फिर ये कहां तक सही है? क्योंकि लगातार वहां पर लोग गेट धरना दिए हुए हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो वारदात किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कार्रवाई होना अति आवश्यक है। नहीं तो लगातार युवकों की मनोबल बढ़ जाती है, दोस्त में ही रैगिंग का वारदात सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या
प्रतिक्रिया है ये रैगिंग को लेकर के आप लोग अवश्य बताएं, और उस पर भी हम बकायदा प्रयास करेंगे आप लोगों के बातों को सुन करके आप लोगों तक खबर पहुंचाने का। फिलहाल अपने सहयोगी आलोक कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। हालांकि ये धनबाद की वारदात है। तो रात को बच्चा फोन करके बोला जे पापा हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो हम बोले जब बेटा पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ो न, तो हमको कुछ पैसा देते हैं। हम बोले कौन चीज़ का पैसा देंगे, हम आ रहे हैं स्कूल, अगर कोई चीज़ का ज़रूरत है तो हम खरीद के आपको देंगे। तो बोला नहीं 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 पापा मत आइए, आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक दिन बीत गया, कल आज सुबह जैसे हम उठ के मैदान तरफ जा रहे थे तब तक बच्चा का कॉल आ गया, दूसरे के मोबाइल से कॉल किया। बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिल के 5 लड़का मिल के 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक को बेल्ट से मारा हुआ है, हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। जब हम सुबह आए हैं तो बच्चा ये आपको बच्चा कब बोला आपको? आज सुबह बोला ना, परसों का बात है। और घटना हुआ है परसों की घटना है। तो जब हम आए आने के बाद बाहर में खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भिजवाए, नहीं लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए, तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का तो आया, आके दिखा, हम देखे यहाँ चोट। हम बोले क्या हुआ बेटे चोट? ना हाँ चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को। उसका वीडियो भी हुआ है, वही लड़का लोग मार रहा था और वीडियो कर रहा था, और इतना बुरी तरह से मारा है कि बचने का स्थिति नहीं है लड़का। अभी आप लोग स्कूल प्रबंधन से क्या चाह रहे हैं? स्कूल प्रबंधन से चाह रहे हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपका शुभ नाम? उमेश कुमार दास। आपका जिसको पीटा गया है वो आपका बेटा था? हाँ। क्या नाम था उनका? सुमित कुमार दास। किस क्लास में पढ़ता था वो? 10 क्लास में। के लिए हम लोग पूरा कॉन्शियस रहेंगे। फिलहाल कार्रवाई क्या रही, जो घटना घटी उस पर क्या कार्रवाई के लिए सर हम लोग तुरंत सभी बच्चा को बर्खास्त करके घर भेज दिए हैं, और हमारा हेड क्वार्टर से बात हुई कि उन लोगों को फिर नहीं लाना है, उन लोगों को टीसी देंगे हम, यहाँ से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल अधिकारियों को क्या कार्रवाई है सर? वार्डन, प्रिंसिपल, स्कूल अधिकारियों को क्या कार्रवाई? इन लोगों के लिए सर पुलिस जांच कर रही है, सबका बयान लिया है। मानते हैं कि आपके विद्यालय में सुरक्षा में चूक है? सुरक्षा में सर हमारा समिति के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जैसे रात का जो नाइट गार्ड है वो हमारा जो हाउस मास्टर है वो 9 से 10 बजे तक अटेंडेंस ले सकता है, इसके बाद नाइट गार्ड ही देखता है, वो ताला लगा के रखता है और पूरा घूमता है। तो वो 1:30 बजे वो घटना घटी है, तो उस समय हम लोग को जाने का परमिशन नहीं है, और नाइट गार्ड को पता नहीं चला। हो सकता है कि नाइट गार्ड से चूक हुई हो। वो बच्चे लोग कहाँ हैं? एक बच्चा था, बाद बाकी सब गार्जियन डर से ले गया कि और मारपीट करेगा सब बच्चा या बाहर का आदमी, इसलिए ले गया, आके रिक्वेस्ट किया कि हम बच्चा का भविष्य का ख्याल है इसीलिए छोड़ दीजिए। तो एक बच्चा था, तो पुलिस विभाग से जो भी आए थे उनसे बात कराए हैं। नहीं, यदि उस पर फिर घटना घट जाएगी, उसको मारपीट करेगा, ये करेगा। लगाया जा रहा है कि स्कूल में शराब जाती है, बच्चे शराब पीते हैं बाहर निकल के, क्या टीचर भी शराब पीते हैं स्कूल कैंपस में? ना सर, शराब ये तो सरासर नहीं, टीचर के बारे में तो सर एकदम। जो बच्चे के साथ घटना घटी अभी वर्तमान में स्थिति उनकी कैसी है? एकदम ठीक है सर। हम लोग ले गए पहले तुरंत यहाँ CHC हॉस्पिटल पांड्रा, वहाँ डॉक्टर कहा कि मामूली चोट है, सो एक्सरे करा लीजिए। तो हम लोग बेटर ट्रीटमेंट के लिए तुरंत PMCH धनबाद ले गए। गार्जियन उनका कह रहा था कि नहीं, हम यहाँ से फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, एडमिट कराएंगे। तो वहाँ डॉक्टर कहा कि एडमिट करने के लायक नहीं है, मामूली चोट है, हम महलम लिए हैं, दवाई ट्रीटमेंट किए हैं, आप ले जाइए। तो फिर कुछ आदमी ला करके उसको डॉक्टर को बोल करके एडमिट किया है। हम लोगों को तो डॉक्टर कहा कि एडमिट करने लायक नहीं है, हम जो भेजे थे 3 टीचर को। वायरल हो रहा है बुरी तरह से, उसको पीटा क्या? रैगिंग का ये मामला है, रैगिंग जुड़ा हुआ मामला है वहाँ तो सर, और बहुत सारा बच्चा था सर उस हाउस में, जिसमें 5 बच्चा ही ऐसा किया है, इसलिए ये रैगिंग का मामला तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है उसमें मारपीट की घटनाएं दिख रही हैं, UGC का गाइडलाइन है कि उस पर आपराधिक मुकदमे हो सकते हैं, तो क्या आपराधिक मुकदमा दायर किया जा रहा है आप लोगों की तरफ? गार्जियन तो कुछ किया है, पुलिस को पूछे तो कहा कि आपराधिक मुकदमा किया है। UGC के तहत कार्रवाई क्यों नहीं होता है सर?
कार्रवाई पूर्व में भी कई घटनाएं सर हो गई, डूब के भी मर जाते हैं छात्र, उसमें भी कोई कार्रवाई स्कूल प्रबंधन ने, पुलिस ने, प्रशासन सर ने उस घटना से अगर सबक लेती तो सर आज इतनी बड़ी घटना यहाँ भी नहीं घटती। नहीं सर, उसमें तो तुरंत 6 टीचर को टर्मिनेट किया है जिस दिन रविवार को ड्यूटी में था। मालूम चला कि उस टीचर को फिर ज्वाइन करा दिया गया। नहीं सर, कहाँ ज्वाइन किया? बाकी सर बार-बार 9 बजे नहीं, क्यों गिर जाते हैं? नहीं, एक टीचर जो था उसका सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो केस के आधार पर कहता है कि जब तक डिसीजन नहीं हुआ है तब तक आप टर्मिनेट कैसे करेंगे? सर उस टीचर को कोर्ट ये बार-बार विवादों में क्यों गिर जा रहे हैं स्कूल में? ना सर, कोई ऐसी विवाद नहीं है। कितनी 3-4 घटनाएं सर हो चुकी है इस स्कूल में, फिर भी आप लोगों ने सर इसका सबक नहीं लिया इसको सर। कोई एक्शन करवाई लेते तो आज इतनी बड़ी घटना भी नहीं सर। नहीं सर, देखिए पिछले बार जो घटना घटी थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि बाउंड्री छोटा है, हमारे हेडक्वार्टर को लिखा, काफ़ी पैसा दिया, उसको ऊंचा किए, इसके बाद तार लगवाए, और तार लगवाने के बाद जो हम लोग मीटिंग में पीटीसी की मीटिंग होती है 15 दिन का, जो सेकेंड सैटरडे होता है, उसमें पीटीसी की मीटिंग में जो भी सुझाव होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। तो सर अभी परिजन जो हंगामा कर रहे हैं उनके अभिभावक को क्या क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, परिजन जो हंगामा कर रहे हैं उनके बच्चों क्या क्या कहेंगे उनके? हम एश्योर करेंगे कि फिर इस टाइप का घटना पूरा कॉन्शस रहेंगे, और हम समिति से बात कर रहे हैं कि क्या और बेटरमेंट हो सकता है, हमको और यदि गार्ड की चाहिए या हाउस वार्डन चाहिए, इसका बात करेंगे। और हमारा अधिकारी सब आ रहा है, वो लोग पूरा कैंपस को देखेंगे। अभी बात हो रही थी हेडक्वार्टर से, पटना RO DC से, तो कहा कि अभी हम भेज रहे हैं, इसके बाद हम खुद मुआयना करेंगे और जहाँ कमी है उसको दूर करेंगे। एक तरह से देखा जा रहा है लगातार जो घटनाएं घट रही हैं और प्रबंधन लिपापोती पर लगी हुई रहती है, क्या कहेंगे? नहीं सर, लिपापोती नहीं, उसको दूर करने का काफ़ी प्रयास किया जाता है। हमारा नवोदय विद्यालय समिति बहुत स्ट्रिक्ट है सर, ऐसा नहीं है दोषी को दोषी एकदम दूध का दूध पानी का पानी करता है सर। ठीक रहता है तो ये घटना कैसे घटी? नहीं सर, देख रहे हैं हम आपके सामने, देख रहे हैं आपका कितना स्टिक रख रहे हैं। नहीं सर, ये घटना सर कुछ विद्यार्थी का अभिभावक जो स्कूल के व्यवस्था पर उंगली उठा के अपने बच्चों को अभी स्कूल से ले जा रहे हैं। नहीं, ये तो घटना हो गया है इसीलिए डरे हुए हैं, नहीं तो बहुत बच्चों से बात कीजिएगा तो बहुत बच्चा संतुष्ट भी है। पिछले कुछ महीने पहले जो बच्चा डूब के मरा था, उस मामले पर कहा कि उसकी हत्या कर दी गई थी और बाद में उसको तालाब में फेंक दिया। नहीं, सरासर गलत है नहीं, सरासर गलत है सर, कोई नहीं मारा है। बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, खेलते खेलते कहा कि हम लोग नदिया जाएंगे माइग्रेशन में, चलो फिर आएंगे 1 साल के बाद, तो घूम जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा का मन हुआ, वो तैरने उतर गया और एक बच्चा डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए वो दूसरा बच्चा सब साहस नहीं किया, गांव वाला को बुलाते बुलाते वो डूब गया। परिवार में भी आपने हम 12 तारीख से 18 तारीख हमारा प्रिंसिपल मैडम जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, फुल फ्लेज प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, इंचार्ज प्रिंसिपल है, VP मैडम है जो ट्रेनिंग में गया है, योगा ट्रेनिंग में, तो 12 से 18 तक हम चार्ज में, हम एक टीचर हैं। आपका नाम? डॉक्टर चंद्रकांत यादव। सर अभी बाहर में आप ही के विद्यालय कुछ बच्चे कह रहे थे कि सीनियर क्लास के बच्चों को रैगिंग किया जाता है, बाहर भेजा जाता है बीड़ी सिगरेट लाने के लिए, वो बाकायदा कैमरे में अपना स्टेटमेंट दिया है। नहीं सर गलत है, ऐसा तो संज्ञान नहीं आया है हमारे पास, कोई भी लिखित कुछ भी नहीं आया सर। एक लास्ट सवाल आपसे है, जब लिखित नहीं आएगा तो सर हम कार्रवाई कैसे करेंगे? कार्रवाई करेंगे तो वो गार्जियन जिसके बच्चा पर कार्रवाई करेंगे वो पूरा हावी हो जाएगा। आजकल सर बहुत ये जो आप लोग बोल रहे हैं सर, जो बच्चा डूबा है तो 11 बच्चा को निकाल ही नहीं सकते हैं। बाल आयोग, मानव अधिकार आयोग और कहाँ से लेटर आता है कि आप कैसे निकालिएगा? सर विद्यालय में कितने बहुत ही दिक्कत है सर। कितने बच्चे? 550 के करीब सर। ठीक।